अस्सलाम वालेकुम। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपको इस टाइम क्या मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, क्या मैसेजेस हैं जो अभी आपके लिए आए हैं। द सन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ पेंटिकल, द व्हील एंड बॉटम ऑफ डेक इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे जो आपको करंटली मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, जो मैसेजेस आपके लिए हैं वो ये कि जो भी आपकी ख्वाहिश थी, सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कि जो भी आपकी ख्वाहिश थी, अगर आपसे भी ये सवाल किया जाए कि आपकी एक ख्वाहिश जो कि सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, कोई सी सिर्फ एक ख्वाहिश जो आप चाह रहे हैं कि चलो बाकी ख्वाहिश रहने दो, ये चीज़ पूरी हो जानी चाहिए, तो वो ख्वाहिश कौन सी है, ठीक है। तो वो जो भी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, वो आपकी पूरी होने जा रही है। पहले कार्ड से ही पहला मैसेज ही आपके लिए ये है कि वो ख्वाहिश आपकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो ख्वाहिश आपकी पूरी होने जा रही है और ये पूरी होगी, ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन था कि क्या, या फिर आप कंफ्यूज थे कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये ख्वाहिश तो रखता हूँ लेकिन क्या पता ये चीज़ मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले आपको आपके यूनिवर्स, आपकी जिस भी गॉड के अंदर बिलीव रखते हैं आप, वो चीज़ आपको ये बता रही है कि आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। जिस तरीके से चाहते हैं आप बिल्कुल वैसे सेम टू सेम उसी वे में ये चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। एंड सेकेंडली आपके लिए मैसेज ये है कि जो भी जब जब आपको अपने रास्ते में जो भी अभी आप जिन भी रास्तों से गुजर रहे हैं, चाहे वो जितने भी मुश्किल रास्ते हैं आपके लिए, जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हर तरफ मेरे लिए रुकावट ही रुकावट है, अंधेरा ही अंधेरा है, स्पेशली मुझे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको वर्कलोड है, आपके लिए बर्डन है, आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर है दुनिया का। जैसे एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, आप दिन में निकलते हैं अगर तो आपके इर्द गिर्द बहुत रश वाली एरिया है, ठीक है, लेकिन आप फिर भी उन लोगों में अपने आप को घुटा हुआ महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे इर्द गिर्द तो 100-200 इतने ज़्यादा लोग हैं, इकट्ठे हैं, इतनी रश है, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ, या फिर मेरे अंदर की जो एक मेरी सोल है वो बिल्कुल अकेली है, ठीक है। आप आपको लग रहा है कि आप दुनिया में सिर्फ अकेले रहोगे, आपके पास कोई भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि ये जो तुम्हारी कंडीशन है, ठीक है, ये मैसेज उनके लिए जिनके साथ ये चीज़ रेजोनेट हुई, जो मैंने अभी बोली कि आप किसी ऐसी जगह पे भी जाते हो जहाँ पे आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक हो। आपको वो शोर आपके लिए एक सन्नाटे की मानंद है। तो ये मैसेज उनके लिए कि आपका ये जो दर्द है, या जो आपकी ये तन्हाई है, ये एक पीक पे पहुंच चुकी है अपनी, ठीक है। तो जब कोई चीज़ अपनी, कोई भी नेगेटिव चीज़, वो किस हद तक, कोई भी दर्द तकलीफ़ किस हद तक पहुंच सकता है, ठीक है, उसका एक ना एक ऐसा लेवल ज़रूर आता है जहाँ से वो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो आपके लिए मैसेज ये है कि जितना किसी इंसान की हद होती है, या आपकी जो हद थी किसी गम को सहने की, वो आप पूरी कर चुके हो। अब आपकी लिमिट आपने पूरी कर ली। आप अब आपके लिए वो जो गम थे, अब वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगे, अब वो डाउन होंगे, अब वो ख़त्म होने की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ना कि जब तुम बिल्कुल मायूस हो जाते हो, जब इंसान बिल्कुल मायूस हो जाता है तो मैं उसके लिए रहमत की बारिश बरसाता हूँ। तो ये वही बात यहाँ पे आपके लिए, वही इसी आयत के मफहूम का मैसेज है कि जब तुम्हारे गम बिल्कुल टॉप पे पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब है कि इनको ज़वाल आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स से आपके लिए यही मैसेज है कि आपके गमों को ज़वाल आने वाला है। विद 4 ऑफ कप्स यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप कंफ्यूज हो किसी चीज़, कोई दो रास्ते हैं आपके लिए और आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, आपका ये आपका वर्क रिलेटेड हो सकता है, करियर आपका, कि मैं कौन सी फील्ड सेलेक्ट करूँ, कौन सी सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ अपनी स्टडीज़ के अंदर अपनी, या फिर अपनी
लव लाइफ के अंदर लव मैरिज कंसीडर करूँ, अरेंज मैरिज कंसीडर करूँ, लाइक ज़िंदगी का अगर आपका कोई भी काम है, ठीक है, उसके अंदर आप जो भी करना चाह रहे हो लेकिन आप फंसे हुए हो, ठीक है, और या फिर आप ऐसे कोई भी अगर काम कर रहे हो तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील करती हो कि नहीं ये तो ऐसे, ये तो ऐसे, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप नेगेटिव हो चुके हो, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि कुछ पॉइंट्स जो कि आप मिस कर रहे हो, कुछ ऐसी ब्राइट साइड जो कि आप नहीं देख पा रहे। अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, उस चीज़ का आपने अभी सिर्फ एक पहलू देखा है, उसके बाकी पहलू बाकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है अपनी स्टडीज़ के लिए, आपको लग रहा है कि मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ूँगा। अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट करके कहती हैं कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट है, इसमें जाके ना मुझे ये फील्ड्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये है कि आप सिर्फ उस एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को नहीं देखो, बल्कि बाकी सब्जेक्ट्स की तरफ भी देखो कि उनको अगर आप सेलेक्ट करो, ठीक है, आपने कॉम्बिनेशन तो सारा लिया है लेकिन बाकी भी तो सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको लेके अगर आप चलो तो वो भी आपको कई तरह की फील्ड्स दे सकते हैं। यहाँ पे आपके ये ओवरऑल ये मैसेज कि किसी भी चीज़ के अगर वो पॉजिटिव पहलू है तो वो भी कई तरह से हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई एक रंग नहीं है, पूरी रेनबो है आपके लिए। तो उस रेनबो के किसी एक कलर पे फोकस ना करो, बल्कि पूरी रेनबो को देखो, बाकी 6 कलर्स को मिस ना करो। एंड ये भी मैसेज आपके लिए कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी एक पहलू नेगेटिव है या फिर उस चीज़ में आपको तकलीफ़ मिल रही है, तो आप अपनी ज़िंदगी में ये देखो कि आपके पास पॉजिटिविटी कहाँ कहाँ है, अपनी ज़िंदगी के किस किस पहलू में आपके पास पॉजिटिव साइड भी है, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से आप और ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। जब आप पॉजिटिव खुद के अंदर फील करोगे तभी आप किसी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में बदलने का हुनर रखोगे, ठीक है, तभी वो पॉजिटिव चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अदरवाइज़ अगर आप खुद नेगेटिव होगे तो आप हर चीज़ नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। विद 2 ऑफ कप्स, वेरी मेजर कार्ड एंड स्पेसिफिक मैसेज कि जैसे मैंने बोला कि आपकी कोई भी ऐसी विश जो आप चाह रहे हैं कि ये एक विश, ठीक है, ये मेरी एक विश, अगर आपसे मैं एक विश पूछूं तो आप कहेंगे हाँ मेरी ये एक विश है, ये ज़रूर पूरी होनी चाहिए। तो अगर तो ये विश आपकी किसी पर्सन के साथ यूनियन में आने की है तो यहाँ पे आपका आंसर यस है, ठीक है। आप किसी पर्सन के साथ अगर चाह रहे हैं कि लव मैरिज करनी है, स्पेशली लव मैरिज, या फिर अगर आप मैरिज भी करना चाह रहे हैं और कोई आपको रिश्ता नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है कि अगर तो आपके पास कोई रिश्ता है तो वो आपके लिए ठीक है। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। स्पेशली यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इंगेजमेंट, बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे इंगेजमेंट आ रही है विद इन 3 to 4 months, या फिर इंगेजमेंट की बात चल पाना, इस तरीके की बात चलेगी आपकी, ठीक है, ये भी आपके लिए मैसेज है, या फिर बात पक्की हो जाना। और एंड ये भी कि अगर आपको कभी शक होता है ना कि आपका जो पार्टनर है वो शायद आपसे जिस तरीके से आप इंटरेस्टेड हो वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि आप दोनों इंटरेस्टेड तो इक्वली हो, लेकिन आप दोनों के पर्सपेक्टिव्स थोड़े डिफरेंट है। आप अगर इमोशनल हो तो वो लॉजिकल है, वो प्रैक्टिकली डील करते हैं, अगर आप प्रैक्टिकल हो वो इमोशनल है, तो ये डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में, लेकिन आप दोनों सेम पेज के ऊपर हो। एंड विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स कंफर्म के यहाँ पे वो लोग भी हैं जो कि अपने पार्टनर से या फिर कोई भी दूसरा पर्सन जिससे आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि वो इमोशनली आपको लेके इमोशनल हो, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे आपको लेके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये है कि ये जो भी इंसान है जो आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता, तो इसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी लॉजिक है, ठीक है। उसने बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ इस चीज़ को सेट किया हुआ है कि मैंने अपने इमोशंस इस वजह से शो नहीं करने। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट है, जिसे पता है कि
अभी क्या करना है और कल क्या करना है। अगर आज एंड इस पर्सन ने पूरी प्लानिंग की हुई है, ठीक है, कि कब क्या करना है। अगर ये आपको अपने इमोशंस शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये आपको लेके इमोशनल नहीं है, ठीक है। इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के अंदर, ठीक है, लेकिन ये हर चीज़ को खुद जानबूझ के दबा के बैठा हुआ है, क्योंकि इसके पास और काफ़ी चीज़ें करने को ये अभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है यहाँ पे कि अगर आप ये देख रहे हैं कि कोई पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्ट करे लेकिन वो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये आपको ये बताया जा रहा है कि ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसके पास और काफ़ी चीज़ें हैं डील करने को। ये इमोशनल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज़ों को लेके चलेगा, आगे क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है, हर चीज़ को एनालाइज करके बैठा हुआ है ये बहुत ज़्यादा समझदार पर्सन है, ठीक है आपका। तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये आपसे भी अगर ये चाह रहा है कि आप अभी इमोशनली कनेक्ट ना करो तो आपको नहीं करना चाहिए। और आपके लिए भी यहाँ पे एक मैसेज है कि आपको भी नहीं करना चाहिए। अगर ये इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा, जब तक ये नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं करना चाहिए। जब ये इमोशनली एक्सप्रेस करने के लिए रेडी रहे तब भी आपको करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज कुछ लोगों के लिए जो कि किसी पर्सन के साथ यूनियन में स्पेशली आना चाहते हैं, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सन अगर आपका पर्सन आपको सर्व नहीं कर रहा, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि वो आपके साथ इमोशनली डील करे, वो आप लेकिन वो नहीं कर रहा, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपने भी नहीं करना, ठीक है, दूर हो जाएं। जब तक ये पर्सन खुद नहीं करे आपको, आप जो चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है, या इमोशनली एक्सप्रेस ना करे, या फिर जो भी इसकी प्लानिंग है उस चीज़ को ये अचीव ना कर ले, तब तक आपने इस पर्सन को बिल्कुल भी तंग नहीं करना, ठीक है। अगर स्पेशली आप इसको बार बार टेक्स्ट करते हैं तो वो चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे आपके लिए ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है जो कि किसी पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हैं। एंड अगेन एस ऑफ विद एस ऑफ कप्स आप सॉरी विद एस ऑफ सॉर्ड आपके लिए यही मैसेज है कि जब ये पर्सन आपके साथ इमोशनली डील नहीं कर रहा, लॉजिकली चल रहा है, तो आप भी अपने माइंड का इस्तेमाल करें, अपने माइंड को यूज़ करें, अपने इमोशंस को साइड पे रख के लॉजिकली चीज़ों को लेकर चलें। अगर ये पर्सन आपको कह रहा है कि मुझे ये चीज़ें सेट करनी है या फिर मेरा ये मसला है, तो मैं आपको ना इस तरीके से इमोशनली, या फिर ये आपसे कुछ भी नहीं कह रहा, साइलेंट मोड के अंदर है, तो आपको भी यहाँ पे अपने माइंड को यूज़ करने को कहा जा रहा है कि आपने अपने दिल की नहीं सुननी है आपने, ठीक है। आपने सिर्फ अपने दिमाग की सुनते हुए इन चीज़ों को लॉजिकली डील करना है और अपने आप को जितना हो सके काम रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपने खुद को अपने इमोशन से बर्बाद नहीं होने देना, ठीक है। अगर आप कोई भी आपकी हॉबी है या फिर आप स्पेशली यहाँ पे स्टडी का कुछ थोड़ा मैसेज भी है, आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस पर्सन के ऊपर। ये जो भी है, जिस पर्सन से ये आपका लव रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी जिनसे आप इमोशनली काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये लोग आपको सर्व नहीं कर रहे, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज ये है कि आपने इनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, स्पेशली इमोशनली, ठीक है। अपने इमोशंस को किसी के साथ नहीं जोड़ना, आपने लॉजिकल होके चलें और लॉजिकली डील करें अपने सारे सिनेरियोज़ को, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देगी। यहाँ पे आपके लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आपने चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर किसी पर्सन से डील करते हुए भी प्रैक्टिकल रहना है, और ख़ुद के लिए भी अगर आपका दिल चाह रहा है कि आज काम नहीं करना लेकिन आपको करना है, ठीक है, आपका आज काम है, आपने करना है, लेकिन आप कह रहे रहने दो आज नहीं करते, तो यहाँ पे आपके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि इस तरीके की एनर्जी के अंदर आपने नहीं रहना, बी प्रैक्टिकल। और ये चीज़ आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक आइडियाज़ की तरफ भी लेके जाएगी, यानी जब आप मुसलसल लॉजिकली चीज़ों को डील करेंगे, या फिर आप अगर एक स्केड्यूल बना लें कि मैंने ना इस बार पूरे 20 दिन ये काम ज़रूर करना है, आपको ऑफिस वर्क है, आपको कोई भी काम है, कोई भी प्रैक्टिकल काम जो आप करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मैंने कंटिन्यूसली करना है, इस शेड्यूल के मुताबिक करना है मुझे, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ करेंगे
तो आपके लिए ये मैसेज है कि इसी फील्ड के अंदर आपको कुछ यूनिक आइडियाज़ भी आएंगे, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ ऐसा क्लिक ज़रूर होगा जो आपको बताएगा अच्छा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ इस फील्ड के अंदर, ये स्पेसिफिक काम को लेके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। और आपके लिए यहाँ पे एक और मैसेज विद एस ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड, आपको यहाँ पे बहुत से लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। जब आप इस माइंडसेट के अंदर जाओगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इस जैसे मैंने बोला कि अगर फ़र्ज़ करें आपने बोला कि मैं 20 दिन का शेड्यूल फॉलो करूँगी, तो आपको रोकने वाले बहुत आएंगे, कुछ अपनी बातों से, कुछ आपके काम में रुकावट डालने को, ठीक है। ये आपके अपने दोस्त भी हो सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, कुछ नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो जानबूझ के ये चीज़ करेंगे, लेकिन आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने रुकना नहीं है। ओके, विद द 7 ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपको कोई भी चीज़, जैसे मैंने बोला कि आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली आपके वर्क रिलेटेड, तो इस चीज़ पे आप काम करते रहें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये काम क्या पता आगे चल के क्या होगा मेरे साथ, या मैं ये चीज़ करूँ ना करूँ, ये चीज़ मुझे रिज़ल्ट देगी नहीं देगी, मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, मैं इस रास्ते पे चल तो रहा हूँ। ये कुछ लोगों के लिए ये आपका वर्क रिलेटेड सिनेरियो है, कुछ के लिए ये लव सिनेरियो है, ठीक है। तो आपको आप इस एनर्जी के अंदर हो जहाँ आप सोच रहे हो कि पता नहीं आगे चल के क्या होगा, कहीं मैं गलत चीज़ के अंदर इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा, तो आपके लिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि नहीं, आप ठीक चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट गलत नहीं है, आपको फल मिलेगा, लेकिन बहुत देर के बाद। इसको आपको सींचना पड़ेगा, लाइक आपको इसमें सब्र भी करना पड़ेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ। जैसे हम किसी पौधे को पहले बीज बोते हैं, फिर हम उसे मुसलसल पानी देते हैं, वो आहिस्ता 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 ग्रो करता है। तो आपका ये जो भी स्पेसिफिक काम है, ठीक है, ये इसी तरीके से ग्रो करेगा। और अगर आपने अपनी तवज्जो इसके ऊपर से हटा दी तो ये बिल्कुल एक पौधे की मानद है कि वो वहीं पे खुश्क हो जाएगा, या फिर उसका बीज बढ़ेगा नहीं। फिर आप बोलेंगे कि मैंने बीज तो बोया था लेकिन मुझे फल नहीं मिला। फल आपको नहीं कैसे मिलेगा जब तक आप उसको मुसलसल और रोज़ पानी नहीं देंगे। और किसी मोमिन, किसी मुसलमान के लिए सबसे अच्छा किसी भी काम को पानी देना, पानी देने का मतलब कोई भी वजीफ़ा करना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम वजीफ़ा नहीं करते, या फिर नमाज और सब्र से मदद हासिल करो, अल्लाह कहता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वज़ाइफ़ को नहीं मानते, तो उन लोगों के लिए ये कि अल्लाह ताला कुरान में ये नहीं कहता कि तुम नमाज की कसरत करो या सब्र की कसरत करो, बल्कि वो कहता है कि मेरे ज़िक्र की कसरत करो। ज़िक्र क्या? ये जो आप वज़ाइफ़ हैं, नहीं चलते फिरते जो मेरी तस्बीह करो, उस चीज़ को कहते हैं वजीफ़ा करना। और वो चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि किसी मोमिन या किसी मुसलमान के लिए सबसे बेहतरीन पानी, यानी उसको किसी भी काम को सींचने के लिए जो पानी की ज़रूरत है वो वजीफ़ा है, ठीक है। तो आप किसी भी स्पेसिफिक काम के लिए कोई भी वजीफ़ा सेलेक्ट करके उसे कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक इजाज़त भी काम करती है, ठीक है। इस पर मैं अलग एक वीडियो डालूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। ओके, विद द व्हील, नेक्स्ट आपके लिए मैसेज कि वो चीज़ तो आपने करनी है, जो भी आप काम सोच रहे हैं ये आपको आगे चल के फल ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ का मेहनत लगेगी लेकिन फल मिलेगा, और डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। आपने ये भी नहीं सोचना, ठीक है, यहाँ पे आपने ये भी नहीं सोचना कि मैंने इतने दिन तो काम कर लिया और इंतज़ार में बैठ रहे हैं कि हाँ अब आ जा, अब आ जा, अब होगा मेरा ये काम। ऐसे नहीं करना आपने, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 2 दिन पौधे को पानी दिया और तीसरे दिन आप उसे बोलें कि बड़ा क्यों नहीं हुआ। कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड विद द व्हील, आपके लिए फाइनेंशियली भी काफ़ी ग्रोथ है। आपके लिए यहाँ पे
स्पेशली यहाँ पे लड़कियों के लिए, कि आपके लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आपकी डेस्टिनी के अंदर है। अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा, विद द व्हील स्पेशली लड़कियों के लिए मैसेज, कि अगर आपने ये चीज़ नहीं सोची भी कि मैंने कभी जॉब करनी है, मैंने बिज़नेस करना है, मैंने कुछ भी अपना सेटअप करना है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको इस बारे में सोचना है। ठीक है, आपने अपने लिए कुछ ना कुछ बिल्ड ज़रूर करना है, ये आपकी डेस्टिनी है। आपको इस चीज़ के अंदर मुश्किल भी आएगी, ठीक है, आपकी लाइफ आपको लगेगा कि उलट पुलट हो गई है, या फिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ कहीं पे भी आपका सिनेरियो चल रहा हो अपनी लाइफ के अंदर, कोई भी किसी आप ऐसे स्टेज के ऊपर हों जहाँ पे आपकी लाइफ आपको लगे कि एकदम ही चेंजेस आ गए मेरी लाइफ के अंदर, एकदम मुझे ज़वाल आ गया, एकदम मेरे साथ कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो आपके लिए स्पेशली फाइनेंशियली, ठीक है, मेरे हालात ख़राब हो गए, या एकदम कोई इंसान मेरे साथ बदल गया, कुछ भी ऐसा स्पेसिफिक जो कि एकदम हुआ है आपके साथ, ठीक है, तो इस चीज़ से ये चीज़ आपके लिए क्लियर इशारा है कि आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ को चेंज करो। कैसे? खुद इंडिपेंडेंट होके, क्योंकि ये कामयाबी आपको, ये जो इंडिपेंडेंट होने पे जो आपको कामयाबी मिलेगी ना, ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। और ये जो चीज़ आपकी लाइफ के अंदर चेंज हुई है, सबसे पहले तो ये चेंज इसीलिए हुई है कि आप अपनी वर्क लाइफ के अंदर ग्रोथ देखें, या फिर अपनी जो भी बिज़नेस वर्क इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्वमेंट लें आप, ठीक है, और इस चीज़ में सक्सेस हासिल करें, ताकि आपकी अपनी एक पहचान हो, आपका अपना एक मुकाम हो, और आप अपनी लाइफ को एक बेटर वे के अंदर बदल सकें। कहते हैं ना कि जब तक ईंट पकती नहीं है, जब तक वो आग के अंदर पकाई ना जाए, तो उस आग से गुज़रना पड़ता है इंसान को एक कीमती चीज़ बनने के लिए, या कुंदन बनने के लिए, ठीक है, या उसकी अच्छी कीमत लगाने के लिए। ओके, और ये चीज़ आपके लिए चेंज लाएगी, ठीक है, आपकी ओवरऑल लाइफ के अंदर एक चेंज आएगा। ये जितना भी आपको लग रहा है कि आप एकदम ही मेरी लाइफ के अंदर ना सब कुछ चेंज आ गया, ठीक है, तो ये इसीलिए है, बुरा चेंज इसलिए आया है ताकि अच्छा चेंज लाया जा सके, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ डेक इज़ 10 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन ये मैसेज कि आपके जो भी, मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपके दुख एक ऐसे मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहाँ से अब इनकी हद ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह किसी जान की ताकत से ज़्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता, ठीक है, तो आपकी वो लिमिट पहुंच चुकी है, उस लिमिट तक, ठीक है, आपने वो लिमिट अचीव कर ली है। तो अब आपकी जो गम है वो ख़त्म होने को है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, यानी आप एक ऐसे चेंज में से गुज़र रही हैं और गुज़रेंगी जिस चीज़ ने आपको चेंज किया है, और ये चीज़ आपके गमों को ख़त्म कर रही है। ओके, लास्ट मैसेज लेते हैं। 3 ऑफ वैंड्स, यस, अगेन जब आपके ये गम ख़त्म हो रहे हैं और आप रेडी हैं कुछ भी नया स्टार्ट लेने के लिए, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि जब आप इस स्टेज पे आ जाएं कि मुझे अब कदम उठाना है, या मेरे चीज़ें चेंज हो गई हैं, कुछ बुरी तरीके से चेंज हुई हैं, और आपने अब सोचा है कि हाँ मैंने ये जॉब करनी है, मुझे ये काम करना है, ये कुछ भी आपने अपने लिए सोच लिया कि ये चीज़ मुझे करनी है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए डाइवोर्स का भी एक मैसेज है कि अगर आप चाह रही हैं कि आप डाइवोर्स ले लें तो आप ले सकती हैं, आपके लिए ये पॉजिटिव आउटकम होगा, और आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से, एक नए मोड़ से शुरू कर सकती हैं। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पे, ये आपके लिए मैसेजेस थे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।